बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हर औफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन सुमा। जी तो व्यूअर्स, मरियम किचन में आज हम बनाएंगे मज़ेदार करेले और गोश्त का सालन। तो चूल्हे पे हमने पतीली चढ़ा दी है। इसमें हमने शामिल किया है 1 गिलास पानी और अब इसमें शामिल करेंगे आधा किलो गोश्त और गोश्त को कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 अदद प्याज स्लाइसेस में कटे हुए। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 अदद कटे हुए स्लाइसेस में टमाटर और फिर साथ ही इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 10 से 12 कलियां लहसुन की और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे पाउडर मसाले। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून जीरा, 2 से 3 चुटकी अजवाइन, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, तमाम चीज़ों को इसमें शामिल करने के बाद अब हम पतीली को कर देंगे कवर और इसको तब तक पकाएंगे जब तक गोश्त तरीके से गल नहीं जाता और मसाले अच्छे तरीके से पक नहीं जाते। और फ्लेम को यहाँ पे हम रखेंगे मीडियम टू हाई। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने लिए थे आधा किलो करेले। यहाँ पे है करेले, करेले के छिलके और करेले के बीज। इनको मैंने काट के आधा घंटा नमक लगा के रखा था। अच्छे तरीके से नमक में इनको रच और बस जाने के बाद फिर मैंने इनको धो लिया। 2 के इनका पानी अच्छे तरीके से खुश किया व्यूअर्स। और करेले, करेले के छिलके और करेले के बीज जो है इनको ऑयल में गोल्डन ब्राउन कर लिया। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़े साइज का प्याज और इसको भी मैंने बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करना है और लाइट गोल्डन कलर इनको देना है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त में से पानी जो है बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं व्यूअर्स। और गोश्त में अगर थोड़ी सी जो कसर रह जाएगी वो इंशाल्लाह जब गोश्त को हम भूनेंगे उसमें पूरी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप ऑयल। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 5 अदद हरी मिर्चें। और व्यूअर्स, अब हम गोश्त को अच्छे तरीके से भूनेंगे पानी का छटा लगा लगा के। तकरीबन इसको हमने 10 से 12 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। ऑयल भी बहुत अच्छे तरीके से निकल आया है। तमाम मसाले भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं और माशाल्लाह से गोश्त भुनने की इतनी ज़बरदस्त किस्म की स्मेल आ रही है कि दिल कर रहा है कि अभी तंदूर की ज़बरदस्त कड़क किस्म की रोटियां हों, सफ़ेद मूली और प्याज, ऊपर लेमन और काली मिर्च डाली हो और साथ हो चटनी और मज़ा ही आ जाए करेले और गोश्त खाने का। तो व्यूअर्स, यहाँ पे माशाल्लाह से गोश्त भून चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे। तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अब अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे करेले फ्राई किए हुए और उसके छिलके प्याज़ों को हमने अच्छे तरीके से गोश्त में कर लिया मिक्स व्यूअर्स। और फ्लेम को हमने कर दिया बिल्कुल लो। और अब हम इसको कवर कर देंगे और दम पे लगाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से। जब दम लगेगा तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक हम आपको इसकी दिखाएंगे। और व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने जो गोश्त इस्तेमाल किया है वो मटन का गोश्त है। लेंगे व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले और गोश्त को दम लग चुका है। अब हम इसका ढकना उतारते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात के मैं सदके और कुर्बान जाऊँ जिसने इतना खूबसूरत रिस्क हमें अता किया। अल्लाह से दुआ है कि इस रिस्क को हमारे लिए शफा, तंदुरुस्ती और सेहत बना दे। तो व्यूअर्स, अब इनको मिक्स करके देखते हैं और देखते हैं कि करेले और गोश्त को दम जो है वो कैसा लगा।
जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह से करेले गोश्त हमारे बिल्कुल रेडी हैं और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक हम आपको इसकी दिखाते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे मेरे पास फ्रेश धनिया अवेलेबल नहीं था, अगर वो होता तो करेले और गोश्त की लुक और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती, लेकिन माज़रत के साथ तो आप इसी से फ़िलहाल गुजारा करें। जी तो माशाल्लाह से करेले और गोश्त का सालन हमारा बिल्कुल रेडी है और व्यूअर्स माशाल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है। व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आज की करेले और गोश्त की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और अपनी खूबसूरत राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरियम को दुआ में याद रखिएगा, इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दे इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।